अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज इसका पहला लेक्चर है। वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस कोर्स को शुरू करते हैं। पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है। कॉमर्स का मतलब होता है चीज़ें खरीदना या बेचना। मसलन आप अगर आप नया मोबाइल ख़रीदना चाहते हो तो पहले आप अपने नज़दीक तरीन शॉप पर जाओगे और अपने मर्ज़ी के मुताबिक मोबाइल को पसंद करोगे। जैसे ही आपको मोबाइल पसंद आएगा तो आप उस मोबाइल की पेमेंट एट द स्पॉट दुकानदार को कर लोगे। इस पूरे लेन देन प्रोसेस को खरीदना या बेचने को हम कॉमर्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ खरीदना या बेचना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शूज़ खरीदना चाहते हो तो बजाय इसी के कि आप फिज़िकल किसी शॉप पर जाएं और शूज़ लें, आप सिर्फ मोबाइल लैपटॉप को ओपन करें और इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम ई कॉमर्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉमर्स और ई कॉमर्स का फ़र्क वाज़ेह हो गया होगा। हमारा मेन फोकस एज अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट ई कॉमर्स पर होगा। अब आते हैं कि ई कॉमर्स के तीन मेन टाइप्स कौन सी होती हैं। पहले नंबर पे आता है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, और दूसरे नंबर पे आता है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, और तीसरे नंबर पर आता है C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस में हम चीज़ें बल्क में खरीदते हैं। सपोज़ मैं अगर alibaba.com की वेबसाइट पे जाता हूँ और वहाँ पे मैं फ़ुटबॉल खरीदना चाहता हूँ तो मैं 50 फुटबॉल का ऑर्डर वहाँ देना चाहूँगा। तो 50 फुटबॉल अगर मैं ख़रीद लेता हूँ तो इस पूरी प्रोसेस को हम कह सकते हैं ये B2B बिजनेस है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। अब बात करते हैं B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर सपोज़ मैं इसकी पहले एग्जांपल के साथ जोड़ लूँ, सपोज़ हमने पहले मंगवा लिए 50 फुटबॉल alibaba.com से और बल्क में ख़रीद लिए। उन्हीं फुटबॉल को जब हम अमेज़ॉन पे सेल आउट करेंगे डायरेक्ट कस्टमर को, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये B2C बिज़नेस है, यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर। और इसकी एक अनदर एग्जांपल दराज.com भी है। अब आते हैं कि C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये कौन सा बिज़नेस है और इसको हम किस तरह पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये C2C बिज़नेस है। आई थिंक इसकी बेस्ट एग्जांपल OLX है। OLX की सबसे बेस्ट फ़ायदा ये है इस वेबसाइट का कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर आप चीज़ें सेल आउट कर सकते हो। सपोज़ मैं टेबल सेल आउट करना चाहता हूँ तो आप C2C के थ्रू यानी OLX के थ्रू हम सेल आउट कर सकते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर को। बीइंग वर्चुअल असिस्टेंट हमारा पूरा फोकस होगा B2B और B2C यानी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। डियर फ्रेंड्स, बीइंग पाकिस्तानी हम अब अमेज़ॉन पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी चीज़ें बेच सकते हैं। और ये सिलसिला मई एंड 2021 में स्टार्ट हो चुका है। आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और पाकिस्तान से बैठ के चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि बीइंग ए पाकिस्तानी हम अकाउंट किन ममालिक में क्रिएट कर सकते हैं या किन रीजन में क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक और मिडल ईस्ट। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो ममालिक आते हैं उसमें कनाडा, USA और मैक्सिको, इनमें हम भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यूरोप में भी हम अकाउंट ओपन करते हैं। यूरोप में जितने ममालिक आते हैं उसमें हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और मिडिल ईस्ट में हम अकाउंट स्टिल ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट वहाँ पर ओपन करना है तो मिडिल ईस्ट की डिटेल को इस्तेमाल करके वहाँ के अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान से बैठ के आप ये चीज़ काम नहीं कर सकते। अगर वहाँ की डिटेल आप दोगे तो आप अकाउंट वहाँ क्रिएट कर सकते। एशिया पैसिफिक में जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सिंगापुर आते हैं। तो पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम क्रिएट करना चाहो तो आप US में फर्स्ट टाइम क्रिएट कर लो। अब आते हैं कि अमेज़ॉन हमें दो तरह के सेलिंग ऑप्शन देता है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और दूसरे नंबर पे आता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर हम इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस अकाउंट में हम ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते। वहाँ हम एग्जिस्टेंट ब्रांड के साथ मीटू करके हम उन्हीं की ब्रांड बेच सकते हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक काम है। इसके बाद इसके कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। जो भी हम प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं उस प्रोडक्ट पे $0.9 जो है वो चार्ज करता है अमेज़ॉन हमसे। इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। अब आते हैं प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे जब हम साइन अप करेंगे तो
इसमें क्या होगा कि आपसे अमेज़ॉन $39.99 महीने के हिसाब से वो चार्ज करेगा, क्योंकि जब ये अकाउंट आप ओपन करोगे इसका फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि इस पे आप अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हो और साथ साथ आप एग्जिस्टिंग ब्रांड भी बेच सकते हो, यानी होलसेल भी कर सकते हो। और इसका काम का फ़ायदा लॉन्ग टर्म बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें आप ट्रेडमार्क जब आप ले लेते हो उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्री भी कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ब्रांड रजिस्ट्री के भी होता है कि आपको जो प्रोडक्ट मिल जाता है उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी आपके पास होती है, कोई और इसको सेल आउट नहीं कर सकता। अब आते हैं प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में, हाँ के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। मतलब प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर मज़ीद 2 शाखें निकलती हैं, जिसमें एक आता है इंडिविजुअल अकाउंट और आता है दूसरा आता है बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट तब हम क्रिएट कर सकते हैं जब हम अपनी ज़ाती डिटेल उनको प्रोवाइड कर लें, जैसे नेम हो गया, CNIC हो गया, बैंक डिटेल हो गए, मोबाइल नंबर हो गया। इस सारी इन्फॉर्मेशन जब हम देंगे तो उस पर हम इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर जो दूसरे नंबर पे आता है वो बिजनेस अकाउंट है। बिजनेस अकाउंट में हम कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूज़ करेंगे, तभी हम इसको अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, ब्रांड का सब ट्रेडमार्क ले सकते हैं आसानी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप इंडिविजुअल अकाउंट के तहत नहीं ले सकते, यानी ब्रांड आइडेंटिटी जो होती है वो तभी आप ले सकते हो जब आप बिज़नेस अकाउंट ओपन करो, और बिज़नेस के अकाउंट के थ्रू आप ब्रांड रजिस्ट्री भी ले सकते हो। ब्रांड रजिस्ट्री हासिल करने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका ब्रांड अपना हो जाता है, और इसमें आप प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर जो है बिजनेस अकाउंट जब ओपन करते हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका ब्रांड अपना हो जाता है और उस ब्रांड को आप खुद ही सेल आउट करते हो, कोई दूसरा इसको सेल आउट सेम आइडेंटिटी के साथ नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ आप समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और प्रोफेशनल सेलिंग में क्या फ़र्क है। मैं दोबारा बता देता हूँ, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में आप चीज़ों को सेल आउट कर सकते हो, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं चार्ज करता, बल्कि से जो चीज़ प्रोडक्ट आप सेल आउट करते हो उस पे जो है अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है। अब बताएं प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के थ्रू। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में क्या होता है, प्रोफेशनल सेलिंग में ये होता है कि अमेज़ॉन $39.99 महीना आपसे सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप ट्रेडमार्क जब आप ले लेते हो उसमें ब्रांड रजिस्ट्री भी आप ले सकते हो और प्रोडक्ट को आप सेल आउट कर सकते हो। एक आइडेंटिटी आपको मिल जाती है, उसके थ्रू आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हो। अब इसमें मज़ीद 2 चीज़ें निकलती हैं, 2 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल अकाउंट है और दूसरा है बिज़नेस अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट में हम ज़ाती इन्फॉर्मेशन देते हैं तब अकाउंट क्रिएट करते हैं, और बिज़नेस अकाउंट में हम कंपनी की डिटेल को इस्तेमाल करके हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि हम मार्क जो है वो बड़ा ईजी से गेन कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पर ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो हम जब हमें हासिल होती है तो हमारे ब्रांड को कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई उसी ब्रांड को कोई सेल आउट नहीं कर सकता, वो आइडेंटिटी हमारे पास आ जाती है। तो इसका हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन इस पर ज़ाहिर बात है बिजनेस अकाउंट में थोड़ा सा आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान को हम उसको चेंज कर सकते हैं प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में। एग्जैक्टली हम चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं जब चाहें, और जब चाहें प्रोफेशनल सेलिंग प्लान को डाउनग्रेड करके हम जो है इसको इंडिविजुअल सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और जब चाहें इंडिविजुअल अकाउंट को हम कर सकते हैं अपग्रेड करके बिजनेस अकाउंट कर सकते हैं, और जब चाहे बिजनेस अकाउंट को इंडिविजुअल अकाउंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन थी जो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो वर्चुअल असिस्टेंट का वो लेक्चर नंबर 2 होगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।